सोच कर देखो, जिस जमीन पर घर बनाया, जहां बच्चे खेलते थे, जिस खेत में हरियाली थी, एक ही रात में सब कुछ पानी में डूब जाए। सोच कर दिल कांप जाता है ना। पंजाब इस वक्त उसी हालात से गुजर रहा है। बारिश खूब बरसी, नदियां उफान मारी, ऊपर से डैम का पानी छोड़ दिया गया, बस पूरा इलाका डूब गया। जहां कल तक ट्रैक्टर दौड़ रहा था, वहां आज नाव चल रही है। जहां बच्चे स्कूल जाते थे, वहां आज राहत टेंट लगा हुआ है। अब बताइए, क्या ये सिर्फ बारिश का खेल था या फिर सरकार के तैयारी की कमी? अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं, हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। किसानों की मेहनत, पूरा खेत, पूरा अनाज सब पानी में डूब गए हैं। जब एक पंजाबी न्यूज वाला इस चचा से पूछते हैं कि चचा आपका इसमें कितना नुकसान हुआ है, तो चचा बोलते हैं 25-26 लाख का नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया इस टाइम टोटल? 25-26 लाख का नुकसान हो 25-26 लाख का नुकसान हो गया। आप एक बार इमेजिन करके देखो, 25-26 लाख का नुकसान होना एक किसान के लिए कितना दुख की बात है। पंजाब को अनाज घर कहा जाता था, लेकिन जब यही घर डूबेगा तो असर सिर्फ पंजाब तक थोड़ी रहेगा। धान, मक्का, दूध सबका सप्लाई टूट गया है। सीधी बात, पंजाब डूबा है तो थाली पूरे हिंदुस्तान की खाली होगी। तो फिर चुप रहना क्या सही है? सच कहें तो आधा कसूर मौसम का है और आधा कसूर सिस्टम का। सालों से नाले नहर गंदगी से जाम पड़े हैं, नदी किनारे कब्जा हो गया है, रेत चोरी ने पानी का रास्ता बदल दिया। रिपोर्टर्स बार बार कह रहे थी खतरा है, लेकिन सरकार सोई रही। और आज हाल ये है, गांव वाले पानी में फंसे हैं और नेता फोटो खिंचवा रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नदियों में अवैध खनन को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराने पर निशाना धारते हुए कहा कि बीजेपी के नेता वित्तीय सहायता की घोषणा करने के वजह फोटो खिंचवाने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। जब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो एक भी बाढ़ पीड़ित लोग अपनी पीड़ा सुनाने के लिए नहीं आते हैं। तब अंतिम में अमित शाह खुद कहते हैं, जाओ 2-4 लोगों को ले आओ। और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20-50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोगों को अच्छे से पता है, ये नंगा सरकार हमें कुछ नहीं दे सकता। बोलिए, क्या यही है डिजिटल इंडिया? टीवी पर तो आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा है, नेता नाव चला रहे हैं, लेकिन असल में हालात ये है, कई गांव तक अभी तक राहत पहुंची ही नहीं। लोग खुद लकड़ी जोड़कर नाव बना रहे हैं और ट्रैक्टर में बैठाकर बूढ़े बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। अब सोचिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले देश में लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रॉली पर भरोसा कर रहे हैं। ये देखकर हंसी आती है या गुस्सा? सबसे बड़ा डर तो आगे का है। क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसी आपदा बार बार आने वाली है। पंजाब का पानी पहले से खतरा में है और जब आगे बार बार ऐसी घटनाएं आएगी तो किसान कहाँ जाएंगे? कल को बच्चे पूछेंगे, जब सबूत आप लोगों के सामने थे तो आप चुप क्यों थे? उसका जवाब हम दे पाएंगे कि नहीं? सोचिए, जब किसान का फसल जाती है तो सिर्फ अकेले किसान का नुकसान नहीं होता, आपकी थाली से भी रोटी गायब हो जाता है। बिहार में किसी ने मोदी के मां को गाली दिया, मोदी जी को वो सुनाई दिया और 2 सितंबर को चाइना से वापस आने के बाद पूरे 1 घंटे से ऊपर का भी स्पीच दिया। लेकिन आज पंजाब में जो हजारों माँ चीख रही है, आवाज दे रही है, तो क्या वो मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा? लेकिन मोदी जी को ना तो पंजाब की माँ की आवाज सुनाई दे रही है, ना वहाँ की बहन की आवाज सुनाई दे रही है, ना वहाँ का बाढ़ दिख रहा है। तो बताइए, क्या ये बाढ़ सिर्फ पंजाब की है या फिर हमारी भी? अगर हमारी भी है तो हम चुप रहकर किसका साथ दे रहे हैं, प्रकृति का या भ्रष्ट सिस्टम का? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ खेत खलियान की नहीं है, ये भरोसे की है जो हर बार टूट जाती है। पंजाब का दर्द बताता है, आपदा सिर्फ मौसम से नहीं आता, कभी कभी सरकार की लापरवाही और लालच की वजह से भी पैदा होती है। अब फैसला आपके हाथों में है, आप इसे नेचुरल डिजास्टर मानकर भूल जाओ या फिर मैन मेड क्राइम समझकर सवाल करोगे।